नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 6 था बीरबल की कहानी, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ हमने उसके प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए थे। राइट नाउ आज हम लोग हमारी पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक वो करेंगे। राइट, उसके लिए आप लोगों को पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका साथ में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पाठमाला में एकदम थोड़ा सा एक पोर्शन है और बाकी हम इसी के साथ अभ्यास पुस्तिका भी कंटिन्यू कर देंगे। राइट नाउ सबसे पहले हम हमारी अंकुर पाठमाला स्टार्ट करते हैं। उसमें पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में क्वेश्चन आंसर थे जो हमने ऑलरेडी देख लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर राइट करना है। राइट, एमसीक्यू है हमारे। बादशाह को कौन कहानियां सुनाता था? बादशाह को कौन कौन कहानियां सुनाता था? मंत्री, बेगम, दरबारी या सेवक? तो बादशाह को कौन कहानियां सुनाता था? दरबारी। कौन सुनाते थे? जो उसके दरबार में रहने वाले सभी थे वो उन्हें कहानियां सुनाते थे, ना ही उनकी बेगम, ना ही उनके मंत्री और ना ही उनके सेवक, पर उन्हें कौन कहानियां सुनाता था? दरबारी। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर को किस तरह की कहानियां पसंद थी? अकबर को किस तरह की कहानियां, अकबर को किस प्रकार की कहानियां पसंद थी? लंबी लंबी, बड़ी बड़ी। कैसी? बड़ी बड़ी। छोटी, परियों की, बड़ी या पशुओं की? तो उन्हें कैसी पसंद थी? बड़ी बड़ी। वो तो हमेशा बड़ी बड़ी कहानियां सुनना पसंद करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया कोठरी के भीतर कैसे घुसी? चिड़िया कोठरी के भीतर कैसे घुसी? चिड़िया कैसे अंदर आई थी? एक उस कोठरी में एक अंदर नीचे क्या रह गया था? छोटा सा छेद रह गया था। क्या रह गया था? छोटा सा छेद। तो फर्स्ट आंसर इज राइट, छेद से। राइट, ना ही खिड़की से, ना ही दरवाजे से और ना ही ढक्कन खोलकर। राइट, चिड़िया कहाँ से गई थी? छेद से। तो ये था हमारा पेज नंबर 35। नाउ अभी हम करते हैं पेज नंबर 36। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाषा संसार ग्रामर स्किल में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा यानी कि क्या? हमने एक बार देख लिया है। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। संज्ञा यानी कि ऐसा नाम कि हमें क्या करना है। और देखो सबसे पहले तो कोई भी नाम है तो हम उसको संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भी प्रकार है। क्या है? संज्ञा के भी प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार है। उसमें से ये पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी पहले व्याख्या हमें दी है वो हम देखते हैं। राइट, संज्ञा के 5 प्रकार है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक यानी कि कोई भी प्रॉपर नेम। देखो कैसे? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति क्या कहलाता है? विशेष। कैसा व्यक्ति? विशेष व्यक्ति। कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष स्थान है, कोई विशेष वस्तु है जिसका प्रॉपर नेम दिया हो। क्या दिया हो हमें? प्रॉपर नेम। क्या दिया है हमें? अगर हमें जिसमें प्रॉपर नेम दिया है उसको, यानी कि कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष व्यक्ति है, कोई हमें परफेक्ट प्रॉपर नाम दिया है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो कैसे? सबसे पहले मैं अगर आपको ये कहूंगी कि कई दरबारी सभी साथ में बैठे थे। अगर मैं ये कहूं कि दरबारी में से अकबर नाम के राजा थे, राइट, या बीरबल नाम के मंत्री थे, तो बीरबल वो मैंने प्रॉपर नेम दिया। राइट, प्रॉपर अगर मैंने नेम दिया तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट, सभी दरबारी, तो उसमें तो सभी दरबारी आ गए तो वो होगी दरबारी की जाति।
ओके राइट। अगर मैं ऐसा कहूंगी कि कोई अगर हम पशु की बात करें, राइट, तो अगर हम कोई कुत्ते की बात करें तो उसमें सारे कुत्ते आ गए, गली के कुत्ते, हमारे घर के जो हम पेट एनिमल्स, पालतू घर में जानवर रखते हैं, वो सब कुछ आ गए। पर मैं ऐसा कहूंगी कि मेरा घर का पालतू पपी है, उसका नाम, राइट, वो पपी डॉग की मैं बात कर रही, तो वो प्रॉपर नेम हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर नेम, तो वो हुआ व्यक्तिवाचक। फिर मैं ऐसा कहूंगी शहर, आज मैं शहर घूमने गई थी, तो शहर क्या हुआ, देखो अकेले में शहर कहूंगी तो वो क्या होगा, जातिवाचक, क्या होगा, जातिवाचक, राइट। बट मैं ऐसा कहूंगी कि मैं राजकोट शहर में हूं, कौन से शहर, राजकोट, ओके, तो ये राजकोट मैंने प्रॉपर नेम दिया, कोई विशेष स्थान बताया, राइट, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, राइट। अगर मैं कोई शहर का नाम दे रही हूं तो जातिवाचक, अगर मैं प्रॉपर मैंने उसमें से एक राजकोट अलग करके दिया तो वो हुआ व्यक्तिवाचक, राइट। अगर मैं किसी पर्वत की बात कर रही हूं, राइट, किसी पर्वत की बात कर रही हूं तो वो होगा जातिवाचक। बट मैं हिमालय पर्वत की बात कर रही हूं, कैसा पर्वत, हिमालय पर्वत, राइट, तो वो होगा व्यक्तिवाचक, क्या होगा, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं। अगर हम लोग किसी कोई पर्वत की बात कर रहे तो जाति, अगर मैं नदी की बात कर रही हूँ जाति, पर मैं गंगा नदी की प्रॉपर बात कर रही हूँ, परफेक्ट मैंने विशेष स्थान दिया है, विशेष नाम दिया है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक, क्या होगा, व्यक्तिवाचक, राइट। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कैसे ढूंढना है समझ में आ गया, जिसमें विशेष वस्तु या स्थान का नाम हमें दिखाया गया हो, राइट। सबसे पहले देखो, जैसे दीपिका, मुंबई, स्वर्ण मंदिर, देखो मैं मंदिर की बात कर रही हूँ तो जातिवाचक, पर मैं प्रॉपर स्वर्ण मंदिर की बात कर रही हूँ जो अमृतसर में है, राइट, स्वर्ण मंदिर की, तो वो प्रॉपर नेम हुआ, विशेष नाम हुआ, तो वो हुआ व्यक्तिवाचक। जैसे कि देखो नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। क्या करना है, हमें जो वाक्य दिए हैं उसमें हमें संज्ञाओं को छांट कर लिखना है, अलग करके। पहला वाक्य हमने ऑलरेडी इसका आंसर दिया है, अकबर को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, तो उसमें कौन है, व्यक्तिवाचक अकबर है, राइट। दूसरा वाला, बीरबल को कहानी सुनाते हुए बहुत रात बीत गई थी, तो उसमें परफेक्ट नेम किसका दिया है, बीरबल का, किसका नेम दिया है, बीरबल का, तो बीरबल व्यक्तिवाचक। फिर सेकंड, मैंने लाल किला देखा, मैंने, तो मैंने तो क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम, नाम की जगह यूज किया ना मैंने, वो सर्वनाम हुआ। लाल किला विशेष स्थान दिखाया हमें, विशेष प्लेस, राइट, तो वो लाल किला क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। फिर है हिमालय से गंगा निकलती है, देखो हिमालय पर्वत का भी नेम दिया और गंगा नदी का भी नाम दिया हमें, राइट, तो हिमालय और गंगा दोनों क्या हुए हमारे व्यक्तिवाचक शब्द। फिर है लास्ट वाला, कुरान एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, देखो धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, भागवत गीता है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बट उसमें से एक कौन सी कही हमें, कुरान, कुरान मुस्लिम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, राइट, तो उसमें हमें प्रॉपर विशेष स्थान, विशेष नाम दिया कुरान का, राइट, धार्मिक ग्रंथ, और उसमें भी कौन सी, कुरान, तो कुरान क्या हुआ, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट। तो हमें बीरबल, लाल किला, हिमालय और गंगा, और इसमें कुरान, तो ये थे हमारे व्यक्तिवाचक शब्द, राइट। व्यक्तिवाचक शब्द यानी कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। डन। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। हमें शब्द दिए हैं, को, से, ने, की, में, ये सारे कैसे है, सहायक कारक शब्द है, कैसे है, सहायक कारक, यानी कि ऐसे शब्द कि जिसकी सहायता से हम हमारे वाक्य को सुंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सुंदर। हमारा वाक्य है, अगर हम ऐसे ऐसे बोलेंगे जैसे तैसे, तो वो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, उसका कोई अर्थ भी नहीं निकाल सकता, और इसीलिए हमें क्या किया है, हम ऐसे शब्द होते हैं के, ने, से, नी, की, क्यू, ऐसे शब्द की हम सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं, सहायता। जैसे कि देखो पहली ब्लैक,
एक दिन बीरबल बारी आई। समझ में आया? एक दिन बीरबल बारी आई। पर क्या करते हैं हम? एक दिन बीरबल की बारी आई। किसकी बारी आई? बीरबल की लगाया तो देखो हमारा वाक्य सुंदर बन गया, अर्थ भी समझ में आ गया। तो ऐसे सहायक कारक शब्द होते हैं को, से, ने, की, में, राइट। उन सहायक कारक शब्दों से हम हमारे वाक्य को सही अर्थ में रूपांतर कर सकते हैं। सबसे पहला, एक दिन बीरबल। देखो आपको लगता है कि ये की नहीं आता, मुझे नहीं पता उसमें की आएगा या क्या आएगा, तो आप लोग सारे वर्ड उसमें रख के देख लो। देखो एक दिन बीरबल को बारी आई, चलेगा? नहीं। एक दिन बीरबल से बारी आई, वो भी नहीं चलेगा। एक दिन बीरबल ने बारी आई, वो भी सूट होगा नहीं। एक दिन बीरबल की बारी आई, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो सारे ऑप्शन है वो देख के हम देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, छोटी कहानी सुनने में बादशाह को मजा नहीं आता था। देखो उसके बिना हम रीड करते हैं। छोटी कहानी सुनने बादशाह मजा नहीं आता था। समझ में आया कुछ? कुछ नहीं समझ में आया। छोटी कहानी सुनने बादशाह मजा नहीं आता था। अभी हम ये सहायक शब्द लगाएंगे। छोटी कहानी सुनने में बादशाह को मजा नहीं आता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बीरबल बुद्धि एक तरकीब निकाली। देखो सहायक शब्द के बिना मैंने बोला बीरबल बुद्धि एक तरकीब निकाली। निकला कुछ अर्थ? समझ में आया? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? बीरबल ने बुद्धि से एक तरकीब निकाली। हो गया डन। देखो हमने सहायक शब्द लगाए। बीरबल ने बुद्धि से एक तरकीब निकाली। नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन, बीरबल अवसर पहचान कर उत्तर दिया। बीरबल ने अवसर को पहचान कर उत्तर दिया। बीरबल ने अवसर को पहचान कर उत्तर दिया। अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम लोग उसमें अलग अलग सहायक शब्द रख के भी देख सकते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट। नीचे दिए शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। सिंगल है उसमें से प्लूरल करना है, एक वचन है उसमें से बहुवचन करना है, एक चीज है उसमें से ज्यादा चीजें करनी है। जैसे कि कहानी। सबसे पहले क्या दिया है हमें? कहानी। क्या दिया है? बहुवचन। राइट। बहुवचन में सबसे पहले क्या है हमारा? कहानी। इसमें तो हमें एक ही याद रखना है कि सबसे पहले हम कहानी में नी है ना, अगर हम उसको सिंगल में से प्लूरल करेंगे यानी कि एक वचन में से बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? कहानी का ह्रस्व हो जाएगा और कहानियां के साथ ऊपर अनुनासिक लगेगा। ये दोनों चीजें ना वो कंपलसरी है, राइट। मात्रा भी चेंज होगी। अगर यहाँ पर कोई दीर्घ वाला शब्द है, अगर यहाँ पर कोई दीर्घ वाला शब्द है और उसका हमें बहुवचन करना है तो मात्रा चेंज हो जाएगी और यहाँ पर या के ऊपर अनुनासिक लगेगा। ये जो चंद्र बिंदी होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अगर कोई ऊपर मात्रा वाला शब्द बन के बहुवचन होता है तो उस पर अनुस्वार करना होता है, राइट। ये दीर्घ शब्द की क्या होगी? ह्रस्व होगी और ह्रस्व के बाद यहाँ पर या के ऊपर अनुनासिक लगेगा। वैसे देखो कोठरी क्या है? कोठरी। तो कोठरी का क्या होगा? री की मात्रा चेंज होगी। क्या होगा? कोठरी है, राइट। कोठरी, मात्रा चेंज एंड या के ऊपर अनुनासिक लगेगा। क्या लगेगा? या के ऊपर अनुनासिक, राइट। वैसे ही छुट्टी, तो उसका भी क्या होगा? छुट्टियां। तो आपको लगेगा कि हमें छुट्टी में तो दो ट है तो हमें उसमें कहाँ पर लगानी है मात्रा? यहाँ के ट के बाद या हमें इस ट के बाद? कौन से ट के बाद मात्रा लगानी है? तो देखो ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला जो वर्ड है उसी में चेंज करना है। तो छुट्टी में हम क्या करेंगे? छुट्टी, ये तो हाफ ही रहेगा। ये यहाँ पर ये मात्रा चेंज हो जाएगी और यहाँ पर रहेगा या। छुट्टियाँ,
ये मात्रा यहाँ पर नहीं पर यहाँ पर ही चेंज होगी, राइट। छुट्टी का क्या होगा? छुट्टियाँ। छुट्टी का क्या होगा? छुट्टियाँ। फिर वैसे परेशानी तो परेशानियाँ। फिर चिड़िया, देखो चिड़िया में ही देखो आप लोग, हमें सिंपल चिड़िया दिया है, राइट। वो एक थोड़ा डिफरेंट है, तो देखो उसमें तो ऑलरेडी चिड़िया, तो अगर हम उसका प्लूरल करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें कोई मात्रा चेंज होती नहीं है, चिड़िया ही होगा, बट उसके ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक, यानी कि ये बहुवचन वाली चिड़िया है और एक ये चिड़िया। अगर ये दोनों चिड़िया हमने साथ में दिए तो ये सिंगल एक चिड़िया की बात है, और ऊपर अनुनासिक दिया है, उसका मतलब कि ये बहुवचन वाली है, ये ज्यादा चिड़िया है, राइट। समझ में है? अनुनासिक हम कैसे, क्यों हमें जरूरी है? अगर ऊपर अनुनासिक नहीं है तो एक चिड़िया की बात है, अगर ऊपर अनुनासिक है तो बहुत सारी चिड़िया की बात है, राइट। देखो यही वर्ड में आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि अनुनासिक क्यों जरूरी है। चिड़िया, एक चिड़िया, और यहाँ पर चिड़िया के ऊपर अनुनासिक लगा, यानी कि ये बहुत सारी चिड़िया की बात हो रही है, राइट। तो ये था हमारा बहुवचन। फिर देखो चूहिया, तो उसमें भी चूहिया के ऊपर हम अनुनासिक लगाएंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। बुढ़िया, तो या के ऊपर भी हमें अनुनासिक लगाने। पुड़िया, तो पुड़िया के ऊपर भी हमें अनुनासिक। ये क्यों जरूरी है समझ में आ गया? क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुवचन है, एक बुढ़िया नहीं बहुत बुढ़िया है, एक पुड़िया नहीं बहुत पुड़िया है, राइट। ये हम यहाँ पर अनुनासिक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बहुवचन का शब्द है, यानी कि ज्यादा चीजें है, राइट। नाउ हमने देखा कहानी का कहानियां, कोठरी का कोठरिया, छुट्टी का छुट्टियां, परेशानी परेशानियां, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया, राइट। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान अर्थ वाले यानी कि उसके जैसा दूसरा वर्ड, सिनोनिम्स वर्ड। बादशाह, सम्राट, शौक, शौक यानी पसंद। देखो एक शौक हो, शौ के ऊपर एक मात्रा है, ओके, तो शौक लगा है, ऐसी बात है, राइट। पर यहाँ पर दो मात्रा है, शौक, तो उसका मतलब है कि पसंद। क्या है? पसंद। शौक यानी कि पसंद, ये मेरा शौक है, ये मेरी पसंद है। धनी, तो क्या होगा? अवकाश। धनी का, सॉरी धनी का अमीर, धनी यानी अमीर, और छुट्टी यानी कि अवकाश। देखो बीरबल को अवकाश मिल गया था ना, छुट्टी मिल गई थी। बादशाह का सम्राट, शौक का पसंद, धनी का अमीर, अमीर यानी पैसे वाला, छुट्टी यानी कि अवकाश। किसान का हलधर, हल, किसान क्या चलाता है? हल, तो उसको हलधर भी कहते हैं, किसान यानी हलधर। चिड़िया यानी पक्षी, खुशी यानी प्रसन्नता, और घर यानी कि सदन, हमारे सदन पर आना, राइट। किसान यानी कि हलधर, चिड़िया यानी कि पक्षी, खुशी यानी कि प्रसन्नता, और घर यानी कि सदन, राइट। तो समान अर्थ वाले यानी कि उसके जैसा ही दूसरा वर्ड, पर्यायवाची शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट में, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। अकबर और बीरबल के अन्य प्रसिद्ध किस्से पढ़िए। अकबर का होता है महा, बड़ा, महान या बड़ा। अकबर का मतलब क्या होता है? महान या बड़ा। और बीरबल में वीर का अर्थ बुद्धि और बल का अर्थ है शक्ति। तो हमें समझ में आ गया। देखो बीरबल, वीर का मतलब होता है बुद्धि, क्या होता है? बुद्धि, और बल का मतलब तुम्हें पता है शक्ति। बुद्धि और शक्ति दोनों जिसके पास है, सचमुच बीरबल बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, राइट। ये सिर्फ समझने की बात थी। अकबर बीरबल की स्टोरियां हम लोग कई सारी देखते हैं, पढ़ते हैं, हम यूट्यूब में भी अभी मोस्ट ऑफ वीडियोस देखते हैं। फिर ऐसे वीडियो, ऐसी सीरियल्स भी आती है अकबर बीरबल की, राइट। तो बहुत सारी कहानियां हमने उसके बारे में पढ़ी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अपनी दादी या नानी से कहानियां अवश्य सुनी होगी। उन कहानियों में से जो आपको याद हो उसे कक्षा में सुनाइए। तो अभी हमें क्या करना है? घर पर ऐसी कहानियां रीड करनी है और हमें एक दूसरे को सुनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में अपने मनपसंद रंग भरिए। एक सुंदर सा चित्र दिया है जिसमें अकबर और बीरबल है, वो एक खेल खेल रहे हैं, राइट।
उस स्केल में, उस चित्र में आप लोगों को क्या करना है, रंग करना है। क्या करना है, रंग। नाउ अभी हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका में हम हमारा पेज नंबर 21 से लेके हमारा पेज नंबर 24 तक है, वो भी हम इसी के साथ कर लेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 21 देखते हैं। पेज नंबर 21 में क्या है, पहला क्वेश्चन, खाली जगह भरिए। खाली जगह यानी कि ब्लैंक्स हमारे, हमने लेसन तो ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो उसमें से ये ब्लैंक है। पहली वाली, ब्लैंक डैश, बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। कौन से बादशाह को शौक था, अकबर को। किसको बहुत बड़ा शौक था, अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। दूसरी वाली, समय पर डैश शुरू की गई। समय पर क्या शुरू की गई थी, कहानी। समय पर कहानी शुरू की गई। थर्ड वाली, विधाता का विधान अनोखा होता है। विधाता का क्या होता है, विधान, यानी कि वो जो लेख लिखते हैं वो, विधाता का विधान अनोखा होता है। उसके नेक्स्ट वाली, एक धनी किसान ने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठरी बनवाई। देखो ये चैप्टर में से है, इसलिए हमें इसके वर्ड है वो चैप्टर के अनुसार ही याद रखने होंगे, राइट। एक धनी किसान ने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठरी बनवाई थी। कोठरी क्यों बनवाई थी, सुरक्षित रखने के लिए, राइट। जो अनाज था उसको सेफ रखने के लिए। उसके बाद एक छोटी सी डैश कोठरी में घुस गई। कोठरी में क्या घुस आया था, चिड़िया। पहले एक चिड़िया की बात है, राइट, एक छोटी सी, यानी कि उसके ऊपर अनुनासिक करना नहीं है। उसके बाद बीरबल खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। फिर क्या था, बीरबल से वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एकदम इजी है। देखो उदाहरण के अनुसार लिखो। देखो सबसे पहले क्या है, सुरक्षा प्लस इत। तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सी ई है, छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, इस तरफ होती है, राइट। ह्रस्व ई है, तो हमें इसके साथ इसको प्लस करना है। जैसे म प्लस मा प्लस न हम करेंगे तो क्या होगा, मान होगा, राइट। वैसे ही हमें इसको सुरक्षा प्लस ईद करना है, तो क्ष को ई के साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन करना होगा। तो क्या आएगा, सु र आ प्लस ई होगा। क्या होगा, आ प्लस ई। यहाँ पर सुरक्षा है आ, तो उसके साथ ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली। ऐसी हमें साइन करनी होगी। सुरक्षा, सुरक्षित, क्या हो जाएगा हमारा, सुरक्षित। ओके, सुरक्षा उसका मेन वर्ड है और उसमें हमें इत लगाना है, तो क्या बन जाएगा, सुरक्षित। क्या बन जाएगा, सुरक्षित। वैसे ये देखो ये मेन वर्ड है, राइट, इसलिए ये सुरक्षा है, सुरक्ष नहीं है। आपको लगेगा कि सुरक्ष प्लस इत क्यों नहीं है, ये मेन वर्ड है, उसका मीनिंग चेंज होता नहीं है। तो सुरक्षा प्लस इत, तो सुरक्षित क्या होगा, सुरक्षित। वैसे ही चिंता प्लस इत, तो उसकी भी ऐसी मात्रा लगेगी, तो क्या होगा, चिंतित, चिंतित। ये तब के साथ ये मात्रा ज्वाइन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चिंतित, राइट। फिर उसके बाद क्या है, फिर लिख प्लस इत, क्या है, लिख प्लस इत, तो उसमें भी एक ख के साथ ई ज्वाइन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ली की त, ख प्लस ई यानी कि कित। फिर रच प्लस इत, तो रचित। अपमान प्लस इत, तो अपमानित। न के लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना, उसमें हमें ई की मात्रा लगानी होती है। लास्ट वाला जो वर्ड होता है हमें उसमें ई की मात्रा लगानी होती है। रच प्लस इत मीन्स रचित, अपमान प्लस इत अपमानित। न के साथ हमने रस्वाई लगा दी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर
3। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि समान अर्थ वाले शब्दों को सीढ़ी बनाइए। समान अर्थ वाले शब्द, कैसे शब्द? समान अर्थ वाले। देखो, बादशाह को क्या कहते हैं? नृप। क्या कहते हैं? नृप या तो नरेश। बादशाह को हम क्या कहते हैं? नृप या नरेश। फिर उसके बाद है धनी, तो धनी को हम अमीर भी कहते हैं, धनवान भी कहते हैं। फिर वैसे ही रात्रि को हम क्या कहते हैं? रात या तो निशा। निशा यानी कि रात, रात्रि। तकलीफ यानी कि कष्ट और दुख, तकलीफ यानी कि कष्ट और दुख। किसान यानी कि कृषक या तो खेती हर। किसान यानी कि कृषक यानी कि हलधर या खेती हर या हलधर या कुछ भी, राइट। कृषक, किसान यानी कि कृषक भी चलेगा और खेती हर भी चलेगा और हलधर भी चलेगा, राइट। विधान का, विधान यानी कि नियम और कानून, विधि के विधान, राइट। भगवान के विधि के विधान यानी कि नियम और कानून, राइट। बादशाह का नृप और नरेश, धनी का अमीर और धनवान, रात्रि का रात और निशा, तकलीफ का कष्ट और दुख, किसान का कृषक और खेतीहर और विधान का नियम और कानून, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ, समान यानी एक जैसे और विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। अपना, पराया। रात्रि, दिवस, लंबी, छोटी। आशा, निराशा। धनी, निर्धन। भीतर, बाहर। अपना, पराया। रात्रि, दिवस, लंबी, छोटी। आशा, निराशा। धनी, निर्धन। भीतर, बाहर। ओके, नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। चित्र पूरा करके रंग भरिए। चित्र को पूरा करना है, उसको देखो डॉट डॉट में दिए है, उसमें ट्रेसिंग करना है। अकबर और बीरबल है, उसको ड्राइंग करके पहले पेंसिल से हमें उसको ट्रेसिंग करना है और फिर उसमें अच्छे अच्छे रंग करने हैं। ओके, तो नाम यहाँ पर हमारी ओके, पीछे पेज नंबर 24 पर भी है। बीरबल ने अकबर को कौन सी कहानी सुनाई, उसे संक्षेप में लिखिए। देखो, कहानियां तो बहुत सब कुछ सुनाते थे। फिर बीरबल कैसे तंग आ गए, फिर उसने क्या हल निकाला, उस हल में उसने कौन सी स्टोरी बताई ना, वो हमें कहनी है एकदम शॉर्ट में, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका आंसर। बीरबल ने अकबर से कहा कि एक धनी किसान ने अपना अनाज एक कोठरी में सुरक्षित कर रखा था। सावधानी बरतने के बावजूद भी एक छेद छूट गया, जहां से एक एक चिड़िया अंदर आती, दाना लेती और फूड से उड़ जाती। एक एक चिड़िया अंदर आती, दाना लेती और फूड से उड़ जाती थी। बीरबल ने सैकड़ों चिड़ियों की बात कह डाली, पर कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। अंत में तंग आकर बादशाह ने उसे आगे कुछ कहने से रोक लिया, राइट। बीरबल ने क्या किया था कि सैकड़ों चिड़िया की बात कर दी। एक चिड़िया अंदर आई, दाना लिया और गई। दूसरी चिड़िया आई, दाना लिया, खाया और गई। ऐसी सैकड़ों चिड़िया की बात कर दी और लास्ट में बादशाह ने तंग आकर आगे कुछ न कहने के लिए कह दिया, राइट। तो ये हमारी स्टोरी थी, जो बीरबल ने स्टोरी सुनाई थी ना, उसके अंदर की स्टोरी, राइट। तो नाम अभी हमने हमारी पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका है जो कंप्लीट कर ली है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमने देखी थी वो ईट वाली थी ना, राइट। ईट को हमें कैसे ज्वाइन करना है वो बात है, और हमारा जो बहुवचन का रूप है या के ऊपर हमें अनुनासिक लगाना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप लोग बार बार देखना और फिर ही ये हमारी बुक में लिखना, राइट। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।